सूत्रों से खबर है कि पूछताछ में कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए चंपत राय। वहीं एसआईटी अब मंदिर में नियुक्तियों की भी जांच कर रही है। किस तरह से नियुक्तियां होती थी, क्या जिम्मेदारी रहती थी, एसआईटी अब इस मामले पर भी जांच कर रही है। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, एसआईटी किन बिंदुओं पर जांच कर रही है, वो क्या मुख्य पॉइंट्स हैं, उन पर तो लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन चंपत राय की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सच है कि जांच में बहुत समय लगा, तथ्य पहले ही सामने आ गए थे, उसके बाद भी इंतजार किया गया, तो वो इंतजार क्यों किया गया? और अब ये जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या अपने ही लोगों पर दोष मढ़ने की कोशिश है? देखिए, एक दूसरे पे आरोप लगाकर नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। के बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है, सारे लोगों की संलिप्तता है। चूंकि चंपत राय एक तरीके से अध्यक्ष जरूर नहीं थे ट्रस्ट के, लेकिन सर्वे सर्वा थे। उनकी देखरेख में नियुक्तियों से लेकर गणना से लेकर के, और कोई भी वीवीआईपी जब आता था तो आप तस्वीरों में उनको साथ में देखती थी। तो कुल मिलाकर के चंपत राय जरूर दूसरे पे दोष मढ़ सकते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी टिन्नू से, उनका करीबी था लेकिन मेरी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन जब सारी जिम्मेदारी आपकी होती, यानी चंपत राय की होती है, तो कैसे बच सकते हैं? यानी प्रबंधन के मामले में पूरी तरीके से जो व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं की गई, देख रेख नहीं की गई, मॉनिटरिंग नहीं की गई, बार बार शिकायतें उठी, आवाज़ लोगों की उठी, उसको दरकिनार किया गया। आपने देखा भी 5 तारीख को जब वीडियो फुटेज आते हैं उसके बाद भी चंपत राय की तरफ से 7 या 8 को खंडन भी आता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था। तो चंपत राय बहुत कुछ छिपाना चाहते थे लेकिन छिपा नहीं पाए। तस्वीरें सामने आई, चीजें खुल के सामने आई, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर के इसमें छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और जैसे जैसे जांच चलेगी चीज़ें और ज़्यादा आएंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अंदर ही अंदर चल रही हैं। आने वाले समय में तस्वीरें और साफ होंगी, लेकिन चंपत राय दूसरे पे आरोप लगा करके वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी का उन्होंने सही से निर्वाहन नहीं किया। एक आरोप नहीं है, इससे पहले 2020-21 में उनके ऊपर जमीन घोटाले का आरोप लगा था। करोड़ों के दाम जो महंगे सर्किल रेट के हिसाब से जिस तरीके से ज़मीनें खरीदी, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया, वो भी आरोप है। इसके बाद थोड़े दिन के बाद एक प्लाट फिर लिया, उसको लेकर के, ज़मीन को लेकर के आरोप है। तो बहुत सारे शुरुआती दौर से चंपत राय पे आरोप था। लेकिन अब ये जून के महीने में जब चीज़ें चोरी की निकल करके आई, जिस पे सबकी निगाहें थी, चूँकि राम मंदिर का मामला था, तब तस्वीरें और साफ हुई, जांच बैठी, जांच में खुलासे हुए। तो चंपत राय आरोप लगा करके दूसरों का सहारा लेकर आरएमओ का अचानक से ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि 17 सालों से वो एक ही जगह पर पोस्टेड थे। तो ये बाद में क्यों ध्यान आ रहा है कि एक्शन लेना है? पहले से क्यों कार्रवाई नहीं की गई? देखिए, आरएमओ का तबादला कर दिया गया। आरएमओ की जांच चूंकि संदिग्ध थे तो तबादले से एक रूटीन होता है, कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि सारे सीसीटीवी फुटेज की निगरानी आरएमओ करते थे, जो एक तरीके से रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर है, उनके पास सारे अंदर डिजिटलाइजेशन के जो चीज़ें होती थी मॉनिटरिंग करने के लिए, सारी कमांड उनके पास होती थी। और चूंकि खबर ये है जो एसआईटी रिपोर्ट में बहुत सारे जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए, तो वो आरएमओ की जिम्मेदारी से कंट्रोल रूम वही मॉनिटरिंग करते थे, या ऐसे समय बंद कर दिया जाता था जब चोरी की बात होती थी, या किस तरीके से छिपाया जाता था। जब संदिग्ध चीजें लगी तो आरएमओ ने क्यों सूचित नहीं किया? बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, समय को देखते हुए रोक रही हूँ। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पंकज चतुर्वेदी आपको जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे और खबर दर्शकों को बताते हैं, इसी मामले से जुड़ी हुई राम मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस अफसर का तबादला, जिस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। अयोध्या से 17 साल बाद अर्जुन देव का तबादला हुआ है। आरएमओ अर्जुन देव को अयोध्या से गोरखपुर भेजा गया है। 17 साल तक यहीं पर काम किया और अयोध्या से 17 साल बाद अर्जुन देव का तबादला होता है और अर्जुन देव को अयोध्या से गोरखपुर भेजा गया है।
अब इस पूरे मामले पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, एक एक कर विस्तार से उस पर भी आपको खबर देंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अपडेट ये है कि राम मंदिर के आरएमओ का ट्रांसफर कर दिया गया है, तबादला किया गया है, उन्हें अयोध्या से गोरखपुर भेजा गया है। बड़ी बात यह है 17 साल बाद तबादला हुआ है। और आगे बढ़ते हुए बिग वॉल का रुख करते हैं और खबर क्या है आपको बताते हैं, सवाल क्यों उठ रहे हैं इस पर भी चर्चा करते हैं। दरअसल रेडियो मेंटेनेंस अफसर आरएमओ अर्जुन देव का तबादला होता है। बड़ी बात यह है कि आरएमओ अर्जुन देव को अयोध्या से गोरखपुर भेजा गया, लेकिन 17 साल बाद। 17 साल से सीसीटीवी प्रभारी थे आरएमओ अर्जुन देव, उन्हीं के पास जिम्मेदारी थी। 17 साल में कई बार ट्रांसफर निरस्त हुआ है उनका, और एसआईटी के जांच के दायरे में शामिल भी हैं अर्जुन देव। एसआईटी अर्जुन देव से पूछताछ कर चुकी है। अर्जुन देव का भी नाम है जिनसे पूछताछ हुई है। अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी की पड़ताल अभी भी चल रही है। अब किसके करीबी थे ये भी जान लेते हैं। चंपत राय के करीबी होने का दावा भी पूरे मामले में किया जा रहा है। अर्जुन का ट्रांसफर कई बार रुकवाया गया था, ये भी खबर है कि पहले कई बार निरस्त उनका ट्रांसफर हो चुका है, तबादला हो चुका है, और रुकवाने के पीछे चंपत राय के दखल का दावा भी किया जा रहा है। कब से तैनात थे अर्जुन देव ये भी समझ लेते हैं। 2009 साल 2009 से लगातार अयोध्या में तैनात थे। अब उन्हें गोरखपुर भेजा जा रहा है तबादले के बाद। कई बार तबादले के आदेश जारी हुए थे और कई बार निरस्त भी हुए। हर बार ट्रांसफर को रोक दिया जाता था। उन्हीं के पास सीसीटीवी की जिम्मेदारी थी, प्रभारी थे। कुछ दिन पहले लखनऊ ट्रांसफर का आदेश भी रद्द हुआ था। उनको लखनऊ ट्रांसफर किया गया था, लेकिन वो आदेश भी पहले सभी आदेशों की तरह रद्द हो गया था। अब एक और मुद्दा है, मंदिर ट्रस्ट में दखल का मुद्दा। क्या थी जिम्मेदारी ये भी जान लेते हैं। सभी 800 कैमरों की निगरानी का जिम्मा था। ये आप तस्वीर देख रहे हैं अर्जुन देव की। सीसीटीवी कंट्रोल रूम की निगरानी का जिम्मा उनके पास था। चंपत राय के करीबी वो माने जाते हैं। क्या जिम्मेदारी थी? मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। इतना ही नहीं, वायरलेस सिस्टम की निगरानी की भी जिम्मेदारी थी। आप सोचिए, सीसीटीवी प्रभारी थे, कितना बड़ा काम उनके पास था। वीआईपी दर्शन व्यवस्था सहित ट्रस्ट के कार्यों में भी वो एक्टिव रहते थे, सक्रिय थे। इसके अलावा उनके पास कई और काम थे, जैसा कि सीसीटीवी की निगरानी करने से लेकर ट्रस्ट से जुड़े काम वो किया करते थे। आरएमओ का ट्रांसफर हुआ सजा या फिर षड्यंत्र, ये सवाल अब उठ रहे हैं, क्योंकि कई सवाल हैं। वो 17 सालों से वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन जब एसआईटी की टीम जांच में जुटी है तो अचानक से क्या हुआ कि उनका तबादला करना पड़ा। एसआईटी जांच के बीच अर्जुन देव का तबादला क्यों हुआ है? जांच के बीच ही ट्रांसफर क्यों हुआ है? दूसरा सवाल, जांच पूरी होने से पहले ट्रांसफर क्यों किया गया? क्योंकि अभी तो जांच चल ही रही है ना। 17 साल तक अयोध्या में तैनाती कैसी बनी रही? क्योंकि अभी मैंने आपको जानकारी दी, कई बार उनका तबादला हुआ, आदेश आए, लेकिन वो निरस्त हो गया। बार बार ट्रांसफर किसके कहने पर रुका? और 800 सीसीटीवी के बावजूद चोरी कैसे हो गई? सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित क्यों नहीं रखी गई? वीआईपी दर्शन में आरएमओ की क्या भूमिका थी और अर्जुन देव की इसमें क्या जिम्मेदारी थी? ट्रस्ट के कामकाज में आरएमओ का दखल था, और अगर था तो क्यों था? ट्रस्ट के काम में आरएमओ किसके आदेश पर सक्रिय थे, किसके आदेश पर काम करते थे? ये भी एक बड़ा सवाल है।